Hello everyone, my name is Vishwajit Vyas. Today we are going to discuss part 2 of power sharing. In last class we have discussed about the power sharing, जहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा पावर शेयरिंग ज़रूरी है कि नहीं, बस उसी को आगे कंटिन्यू अपन करने वाले हैं. वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, क्यों पावर शेयरिंग ज़रूरी है. इसके दो रीज़न है. पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल ऑन टू रीजन. फर्स्ट इज प्रूडेंशियल रीजन. तो सबसे पहले अपन प्रूडेंस वर्ड का मतलब समझेंगे. प्रूडेंस वर्ड का मतलब होता है ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस. मतलब अपन वो कैलकुलेशन करके देखेंगे कि भैया प्रॉफिट होगा या लॉस. तो आपको पावर शेयरिंग से केवल और केवल प्रॉफिट ही दिखेगा, क्योंकि आपने वहाँ पर देखा था बेल्जियम में कि पावर शेयरिंग हो जाता है तो चीज़ें कितनी अच्छी हो जाती है, वहीं श्रीलंका में कितनी दिक्कत हो जाती है. तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि पावर शेयरिंग रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप. अगर वो क्या कहते हैं पावर शेयरिंग हो जाता है तो कन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाता है, जैसे कि बेल्जियम में हुआ था. जबकि श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं हुआ था तो वहाँ सोशल ग्रुप्स के बीच कन्फ्लिक्ट हो गया था. ठीक है, तो इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप. अब आगे देखिए, अगर कन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाएगा तो किसी तरीके का वायलेंस, लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी आ जाएगी. तो सेकेंड पॉइंट, इट इंश्योर द स्टेबिलिटी इन पॉलिटिकल ऑर्डर. सभी चीज़ें बहुत अच्छे से चलेंगी. ठीक है, अब सेकेंड रीजन देखते हैं. सेकेंड है मोरल रीजन. अगर इसकी बात करें मोरल रीजन की, तो सबसे पहले देखते हैं इस वर्ड का मतलब. इसका मतलब होता है मोरल का कंसर्न्ड विथ व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, उचित और अनुचित से संबंधित. या आप ऐसे बोल सकते हो स्टैंडर्ड्स ऑफ गुड बिहेवियर. ठीक है, या एक और इसका मतलब हो सकता है अ लेसन इन द राइट वे टू बिहेव दैट कैन बी लर्न फ्रॉम अ स्टोरी और एन एक्सपीरियंस. मतलब आप किसी कहानी या अनुभव से सीख लेते हैं, ठीक है, कि क्या अच्छा है और क्या नहीं. जैसा कि यहाँ आपने दो स्टोरी देखी थी, बेल्जियम और श्रीलंका. यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि पावर शेयरिंग बहुत ज़रूरी है. बस यही बताना चाहते हैं इसमें. पावर शेयरिंग इज़ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो पावर शेयरिंग होनी चाहिए, क्योंकि पावर शेयरिंग है वो डेमोक्रेसी की स्पिरिट है. स्पिरिट का हिंदी में मतलब होता है आत्मा. मतलब ये डेमोक्रेसी की आत्मा है. अगर पावर शेयरिंग नहीं है तो डेमोक्रेसी का कोई मतलब ही नहीं है. या आप बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी में जो लोग शासन व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं उनके बीच पावर का शेयर होना चाहिए. ठीक है, एंड पीपल हैव राइट to be consulted on how they are to be governed. ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. कैसे कैसे पावर को शेयर किया जाता है. तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में हम बात करते हैं अगर पावर शेयरिंग की, तो सबसे पहला पॉइंट है अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. जो पावर है, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. दूसरा, पावर can be shared among government at different level. Power can be shared among different social group. Power can be shared among political parties, pressure groups, movements. ठीक है, तो यहाँ से आप पावर शेयरिंग की डेफिनेशन भी दे सकते हैं. जैसे पावर का बंटवारा है, पावर के शेयर करने को बोल रहे हैं, तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन आप बोल सकते हैं. पावर शेयरिंग is when power is shared among different organ of the government, different level of the government, among different social group, political party, pressure group and movement is called power sharing. सिंपल सी डेफिनेशन है. अब एक एक करके इन चारों पॉइंट्स को अपन समझेंगे. यहाँ से आप वो डेफिनेशन भी लिख सकते हैं आराम से. ठीक है बेटा, जो मैंने बताई वो सिंपल और बिल्कुल आसान है. आप forms of power sharing. First point, power is shared among different organs of the government such as legislature, executive,
ज्यूडिशियरी, जो लेजिस्लेचर है ये लॉ मेकिंग बॉडी है, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट का काम करता है, ज्यूडिशियरी डिसीजन मेकिंग बॉडी है। इसमें क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसमें क्या होता है, अलग अलग जो गवर्नमेंट ऑर्गन हैं ये सेम लेवल पर प्लेस्ड हैं, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं। सच अ सेपरेशन इंश्योर दैट नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर एंड ईच ऑर्गन चेक्स द अदर्स। इसका रिजल्ट ये होता है बैलेंस ऑफ पावर होता है, इसलिए इसे हम अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी बोलते हैं। पॉइंट सेकेंड, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। पावर को अलग अलग गवर्नमेंट के लेवल्स पर भी शेयर किया जाता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पर काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल पर, और लोकल गवर्नमेंट इसके अंतर्गत आती है म्यूनसिपैलिटीज़ एंड पंचायत। अब इसको वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर भी बोलते हैं, इसे फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर भी बोला जाता है। अगला पॉइंट थर्ड, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप। इसमें क्या होता है, जो पावर है अलग अलग रिलीजियस या लिंग्विस्टिक ग्रुप्स को भी प्रोवाइड कर दी जाती है, जैसे कि आपने बेल्जियम में देखा था कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी। फोर्थ पॉइंट, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, मूवमेंट्स, कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर्स। पावर शेयरिंग है, इसको आप पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी देख सकते हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें तो कोलिशन गवर्नमेंट बन जाती है, जिसमें दो या दो से अधिक पार्टीज़ के बीच पावर शेयर करी जाती है। अगर हम प्रेशर ग्रुप्स की बात करें तो प्रेशर ग्रुप्स आर ऑर्गेनाइजेशन दैट अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज सच एज ट्रेड यूनियंस एंड स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। मूवमेंट की बात करें तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको मूवमेंट, ये सब मूवमेंट्स के एग्जाम्पल हैं। यहीं पर ये चैप्टर बेटा ख़त्म होता है। डोंट फॉरगेट शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।